हेलो स्टूडेंट, लॉजिक कोचिंग ग्रुप क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं रसायन में, उसके अंतर्गत रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम में 5 नियम आता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसे पदार्थ की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। स्थिर या फिर निश्चित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात या फिर सरल अनुपात का नियम। चौथा है वितरण अनुपात का नियम और पांचवा है गेल-लुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम। इसको समझने से पहले रासायनिक संयोग का नियम वाकई में होता क्या है। रासायनिक संयोग का मतलब क्या होता है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि H2 और O2 को मिलाया, H2 और O2 को मिलाया, 2 H2 को मिलाऊंगा O2 के साथ तो क्या हो जाएगा, 2 H2O बन जाता है। यानी कि यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन के कितने अणु लिए, 2 अणु लिए। ऑक्सीजन के कितने अणु लिए, 1 अणु लिया। और कितने अणु मेरे पास जल बना, 2। इसको अणु के संदर्भ में बोल सकते हो या फिर इसको आप आयतन के संदर्भ में बोल सकते हो कि 2 आयतन मैंने हाइड्रोजन लिया, 1 आयतन मैंने ऑक्सीजन लिया और मेरे को 2 आयतन क्या प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ। ठीक है, इसको आप अनुपात के रूप में भी बोल सकते हो कि मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2:1 में लिया हूं, 2 अनुपात और यहाँ पे 2:1 में। तो किस अनुपात में लेना चाहिए, कौन कौन सी अवस्था होनी चाहिए, तो इसके कुछ नियम दिए गए हैं। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नियम दिया है। तो मैं आपको सबसे पहले 5 जो अपने को नियम दिया है उसमें से पहले ये बताऊंगा कि इन सभी नियमों को किस किस वैज्ञानिक ने दिया है। उसके बाद हम लोग इसके डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम लोग सिर्फ इसमें पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा स्थिर या फिर निश्चित अनुपात के नियम को ही समझेंगे। फिर उसके अगले क्लास में हम लोग बाकी को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इन सभी नियमों को दिया किसने था। तो सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था लेवोसियर। लेवोसियर को आधुनिक रसायन का जन्मदाता भी कहा जाता है, या फिर पिता भी कह सकते हो या फिर जनक भी कह सकते हो। आधुनिक रसायन का जन्मदाता, ठीक है, इसे याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है। दूसरा जो नियम दिया था उसको दिया गया था प्राउस्ट ने। प्राउस्ट नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया था, स्थिर या फिर निश्चित अनुपात के नियम को दिया था, यानी प्रतिपादन किया था। गुणित अनुपात का नियम को किसने दिया था, इसको दिया था जॉन डाल्टन ने। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये भी वैज्ञानिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जॉन डाल्टन के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बताऊंगा मैं। वितरण अनुपात का नियम, इसको किसने दिया था, इसको दिया था रीचर नाम के वैज्ञानिक ने, रीचर। और अपना जो लास्ट है गेल-लुसाक का नियम, इसमें नाम से स्पष्ट है, इसको दिया था गेल-लुसाक ने। इस नियम को दिया था गेल-लुसाक ने। इस वैज्ञानिक ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। आज हम लोग इन 5 नियमों से 2 नियमों को ही देखेंगे। सबसे पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यह पदार्थ की अविनाशिता का नियम। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। द्रव्यमान का संरक्षण करना है, द्रव्यमान को लेकर चलना है। जैसे इसमें समझ लो कि 2 ग्राम मैंने हाइड्रोजन लिया और 1 ग्राम मैंने ऑक्सीजन लिया। फिर इधर भी मैं जब उसका भार निकालूं तो बराबर निकलना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। मेरे पास है तो मतलब H2 है और O2 है, 2 H2 है और 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का अणु है, तो मेरे पास 2H2O बना। मेरे पास हाइड्रोजन का मैं भार निकालूंगा। भार कैसे निकालेंगे, भार तो आपको आवर्त सारणी में पीछे में बुक के पीछे में ज्यादातर दिया रहता है। आप उसको देख के समझ लेना कि इसमें हाइड्रोजन का भार कितना दिया हुआ है। हाइड्रोजन का भार 1 होता है, तो इसको देखना कैसे हल करता हूँ। 2 गुणा में लिखेंगे, हाइड्रोजन का भार 1 और नीचे में 2 आ रहा है, उसको भी गुणा में लिखेंगे। उसके बाद धन है, धन लिखो, जोड़ना ही पड़ता है क्योंकि इधर कुल मिला के अभिकारकों का योग करेंगे, फिर उत्पादों के भारों का योग करेंगे। तो इसमें ऑक्सीजन कितना होता है, 16 ग्राम का होता है, 2 से गुणा करेंगे, 2 ऑक्सीजन। तो कुल मिला के देखा जाए तो कितना हो गया अपने पास, ये हो गया 4 और ये हो गया 32, तो देखा जाए तो 36। समझ लो 36 ग्राम का अभिकारक निकला दोनों अभिकारक को जोड़ के। इसके उत्पाद का मान देखते हैं, उत्पाद में देखते हैं 2 हो गया गुणा, हाइड्रोजन में कितना बार होता है 1 और गुणे में क्या है 2। ये जो 2 है ये ऑक्सीजन के साथ दिया जाएगा, तो इसको जोड़ के मैं क्या करूंगा, 2 गुणे ऑक्सीजन का भार 16, तो कितना हो गया, ये हो गया 4 और ये हो गया 32 और दोनों को जोड़ा तो मिलेगा मेरे को 36। तो आप देख पा रहे होंगे कि अभिकारकों का कुल भार और उत्पादों का कुल भार क्या है, समान है। ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है इसमें दोनों तरफ क्या है, समान। यानी कि जितना द्रव्यमान का आपने अभिकारक लिया था उतना ही द्रव्यमान का आपको उत्पाद प्राप्त
हो सकता है कि कुछ उत्पाद उसमें उड़ गए होंगे लेकिन ये वातावरण में ही रहते हैं, यानी कि वो खत्म नहीं होता। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि किसी पदार्थ को आप न तो उत्पन्न कर सकते हो, न ही आप उसको नष्ट कर सकते हो, बस उसकी अवस्था चेंज हो जाती है। जैसे कि H2O2 था, अब वो H2O बन गया, पहले गैस था अब वो जल बन गया, ऐसा समझ सकते हो। लेकिन इसमें पदार्थ नष्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। नया पदार्थ बना, वो नया चेंज होके बना, लेकिन हम लोग पदार्थ बना नहीं सकते। इसी को बोला जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यहाँ पे दोनों का भार क्या हो जाता है? समान हो जाता है। तो इसका आप कैसे लिख सकते हो? इसको ऐसा लिख सकते हो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ये रासायनिक अभिक्रिया चल रही थी, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों जैसे कि अपना अभिकारकों का कुल भारों का योग और उनके उत्पादों के कुल भारों का योग क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। और ये लिख सकते हो कि न तो पदार्थों को उत्पन्न किया जाता है, न ही नष्ट किया जाता है, बस उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर मैं आपको उदाहरण बताऊं, एक और उदाहरण है मेरे पास। जैसे कि आप मोमबत्ती को जलाते हैं, मोमबत्ती को जैसे जलाते हैं तो क्या होता है? कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है? इसकी अवस्था चेंज हो जाती है, ऐसा आके इसका मोम पिघल जाता है, और मोम पिघलने के बाद इसकी अवस्था चेंज हो गई। लेकिन आप देखोगे तो मोमबत्ती का भार तो मतलब 100 ग्राम का रहा होगा, लेकिन अब भार उसका 10 ग्राम का बचा होगा। तो आप इसमें सोचेंगे इसमें भार कहाँ गया? वाकई में इसका जो भार था वो उड़ गया, उड़ा नहीं है, ये अपने वातावरण में ही क्या हुआ है, यानी कि वो खत्म नहीं हुआ। यानी कि वातावरण में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकला होगा, इससे धुआं है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और इसमें से निकलता है जलवाष्प। ये दोनों कहाँ चले गए? ये दोनों अपने वातावरण में चले गए और 10 ग्राम का बच गया। ऐसा समझ लो कि टोटल 90 ग्राम का था और ये 10 ग्राम टोटल मिला के अपना 100 ग्राम का हो। तो देखा जाए तो पहले भी 100 ग्राम का था और अभी भी 100 ग्राम का ही रह रहा है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो इसको किसने दिया था? लेउसेल नाम के वैज्ञानिक ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। इस नियम को हम लोग पदार्थ की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पदार्थ का विनाश नहीं होता, पदार्थ को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, न ही हम लोग विनाश कर सकते हैं। तो ये अपना पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं स्थिर या फिर निश्चित अनुपात का नियम। इसको समझाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं आपको एक जल लेके आता हूं मैं। जैसे कि समझ लो मैं गड्ढे से जल लेके आया, चाहे कुएं से जल लेके आया, चाहे नदी से जल लेके आया, चाहे झरने से जल लेके आया, जल तो अपना जल ही होता है। जल का सूत्र क्या होता है आपको पता है? H2O ही होता है। जल का सूत्र क्या होता है अपना? H2O ही तो होता है। तो मैं चाहे मैं आपको कुएं से जल ला के दूं, चाहे मैं गड्ढे से लेके आऊं, चाहे तालाब से लेके आऊं, चाहे नदी वगैरह से लेके आऊं, इस सबसे अगर मैं जल लेके आता हूं, सबसे अगर मैं जल का सभी का सूत्र H2O ही होगा, जल का सूत्र तो चेंज नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो अपना जल था, अपना जो यौगिक था, अपना एक शुद्ध पदार्थ अपना जल था, उसमें उसके जो अयस्क तत्व थे, अयस्क तत्व में कौन आते हैं? हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन है। तो इसका हम लोग निकालेंगे अनुपात। अनुपात किसके हिसाब से निकाला जाता है? भार के हिसाब से। इसका भार देखेंगे, हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1, और उसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 2 है तो 2 का गुणा कर 2 निकल जाएगा। ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16 होता है, 16। तो इसका जब अनुपात निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा? 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो 1:8 निकलेगा। ठीक है, यानी अनुपात क्या रहेगा अपना? 1:8 रहेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब मैं अगर गड्ढे से जो लाया हुआ मैं पानी हूँ, उसको भी अगर मैं उसके अनुपात निकालूंगा तो अभी भी उतना ही अनुपात निकलेगा, 1:8, क्योंकि अभी भी अपना क्या है? H2O ही है। इससे भी अनुपात क्या निकलेगा? 1:8। इससे भी अनुपात निकलेगा 1:8। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस यौगिक के उसके अवयवी कणों या फिर अवयवी तत्वों के अनुपात क्या है? स्थिर है। अनुपात क्या है? जैसे का तैसा है, इसलिए इसको बोलते हैं स्थिर अनुपात या फिर निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं, क्योंकि हमेशा उसके अवयवी तत्वों का अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा, चाहे मैं उस जल को कहीं से भी लेके आऊं। ठीक है, तो इसको हम लोग, ये तो उदाहरण हो गया, इसको हम लोग परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे कि वाकई में स्थिर अनुपात का नियम बताता क्या है। तो स्थिर, आप देख पा रहे होंगे कि किसी भी स्रोत से लाए गए किसी यौगिक, किसी भी स्रोत से लेके आ सकता हूँ, कहीं से बना के लेके आ सकता हूँ, किसी स्रोत से लाए गए यौगिक के अवयवी तत्वों का जो अनुपात होता है वो निश्चित ही होता है। तो इसको कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम, या फिर आप कह सकते हैं इसको निश्चित अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था?